में थे, सरकार साथ में नीतीश कुमार जी के, क्यों नहीं लाए? अब इस बिंदु पर आप जान लीजिए, महागठबंधन के लोग सदन के अंदर लगातार महिलाओं को सवाल को उठाते रहे। रसोईया का जो मानदेय का सवाल है, इशूज नहीं है। हम महागठबंधन की प्राथमिकता में गांव की महिलाएं हैं, जिनको जो है सशक्तिकरण किए बगैर समाज का विकास नहीं हो सकता। मौसम ठंड का है, लेकिन बिहार में गर्माहट तेज हो गया है, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव आने वाला है और सभी कैंडिडेट सभी पार्टी का अपने अपने तैयारी में लग चुके हैं। यहां तक कि दल अब अपने एजेंडा को जनता के बीच में रख रहे हैं। जो माई बहन एक योजना है, तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है कि माई बहन योजना के तहत, सम्मान योजना के तहत महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा और 2500 रुपया दिया जाएगा। इस पे हम बात करने के लिए मांझी के विधायक, क्रांतिकारी विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी के पास आए हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये 2025 में चुनाव है, अभी एक साल बाकी है, अभी से ही एजेंडा अपने अपने दल रख रहे हैं। सभी दलों को जनता के इश्यूज को उठाना चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव माई बहन योजना के सवाल को उठा रहे हैं तो अच्छी बात है। हमारे दल के लोग, सीपीएम, सीपीआई और माले के लोगों ने पिछले सत्र में ही हम लोगों ने कहा था कि बिहार के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला सम्मान भत्ता के रूप में 5000 रुपया प्रति महीना जो उनके खाते में देना चाहिए। और इस मांग को लेकर सदन के अंदर, सदन के बाहर जो है वामपंथी दलों ने प्रदर्शन किया था। और मैं आज तेजस्वी यादव के इस स्टेटमेंट का भरपूर समर्थन करता हूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने महिलाओं के हितों के सवाल को जो है प्रमुखता से लिया है और माई बहन योजना को उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको बिहार के अंदर लागू करेंगे। ये एक सकारात्मक सोच है और हमारा समर्थन, पूर्ण समर्थन इनको है। नहीं सर, कहने वाला ये बात है कि जब चुनाव सामने आया तो माई बहन ये सम्मान योजना रखा गया। देखिए, तो आज से 4 साल पहले से जब इनकी सरकार में थे, सरकार साथ में नीतीश कुमार जी के, क्यों नहीं लाए? अब इस बिंदु पर आप जान लीजिए, महागठबंधन के लोग सदन के अंदर लगातार महिलाओं को सवाल को उठाते रहे। रसोईया का जो मानदेय का सवाल है, बिहार में बहुत बुरा स्थिति है, 1600 रुपया उनको मिलता है। जीविका दीदी जो नीतीश कुमार के सरकार को बनाया, उस जीविका दीदी को सरकार फुट्टी कौड़ी नहीं देती। आशा ममता की स्थिति बहुत बुरा है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की स्थिति बुरा है। तो ये बात कोई आज तेजस्वी यादव थोड़े उठा रहे हैं या महागठबंधन के लोग आज थोड़े उठा रहे हैं। 2020 के चुनावों में भी हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार महागठबंधन की बनेगी तो हम इनको जो है अस्थायीकरण करेंगे और इनके जो है मानदेय को हम सुनिश्चित करेंगे। तो महिलाओं के अधिकार और सम्मान की बात तो हम 2020 से कर रहे हैं और सदन के अंदर वामपंथी दल, महागठबंधन के लोग तो हर सेशन में उठाइएगा सवाल, हर सेशन में ये सवाल उठा। अब जो है प्रमुखता से हम लोग इसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। ये चुनाव का इशूज नहीं है। हम महागठबंधन की प्राथमिकता में गांव की महिलाएं हैं, जिनको जो है सशक्तिकरण किए बगैर समाज का विकास नहीं हो सकता। ये ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करना है तो उनको जो है माई बहन योजना या महिला सम्मान भत्ता तो हमको देना ही पड़ेगा, सरकार को देना ही पड़ेगा। हम मांग कर रहे थे नीतीश कुमार से और नीतीश कुमार ने दिया नहीं। अब हम ये बात कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार पटना के अंदर बनती है तो हम माई बहन योजना हो या महिला सम्मान भत्ता हो, चाहे नाम कुछ भी हो, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए हम उनके अकाउंट में राशि देंगे। ये बात हम कह रहे हैं। चूंकि पिछले 4 साल से हम सदन के अंदर और सदन के बाहर लगातार सरकार के खिलाफ लड़ते रहे कि सरकार जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्कीम लेकर आए। सरकार लेकर आई नहीं। आप देख रहे हैं कि पटना के सड़कों पर लाखों महिलाएं लाल झंडा लेकर रोज सड़कों पर उतर रही है। कभी का जीविका दीदी लाखों की तादाद में उतरती है, कभी ममता उतरती है, कभी सेविका सहायिका उतरती है,
कभी रसोईया उतरती है, कभी जनरल एपवा का, महिला समाज का या राजद के महिला प्रकोष्ठ के लोग सड़कों पर उतर के लगातार सरकार से मांग करते रहे हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला सम्मान योजना को शुरू करना चाहिए। नहीं, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम महिलाओं के सम्मान में 35% बिहार पुलिस में आरक्षण भी दिए और शराबबंदी भी की है। नीतीश कुमार क्या कहते हैं उनकी बात को हटा दीजिए। नीतीश कुमार का नजरिया महिला के बारे में ये किसी से छिपा नहीं है। विधानसभा में भरे मीडिया के सामने उन्होंने महिलाओं के प्रति जो अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। जिस महिला के गर्भ से हम पैदा होते हैं, जो महिला इस समाज की आधी हिस्सेदार है, उस महिला के बारे में नीतीश कुमार का इतना घटिया नजरिया ये शो करता है कि नीतीश कुमार के नजरों में महिलाओं का सम्मान कुछ नहीं है। अगर महिलाओं के सम्मान होता उनके नजरों में, तो मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम कांड नहीं हुए थे। सैकड़ों बच्चियों की अस्मत लूटी गई, उनके मंत्रिमंडल के लोग जेल में गए। महिलाओं की सम्मान की बात होती तो पटना के अंदर शेल्टर होम कांड से शेल्टर से महिलाएं गायब हो गई। अगर महिलाओं के सम्मान की बात होती तो दलित महिलाओं के दिन दहाड़े, पिछड़ी महिलाओं के दिन दहाड़े बलात्कार होता है। महिलाओं की सम्मान की बात होती तो महिलाएं 2 वक्त की रोटी के लिए इस बिहार के अंदर तड़प रही है। महिलाओं के सम्मान अगर की बात होती तो सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जो है जले पर नमक विधवाओं को नीतीश जी छिड़क रहे हैं, 400 रुपया पेंशन दे रहे हैं। यही तो उनकी नजरिया है। और इस नजरिया से ये नजरिया क्या बतलाता है कि नीतीश कुमार जी जितनी नौटंकी करना है कर ले, वो वास्तव में उनकी नजरिया में महिला का कोई सम्मान नहीं है, वो महिला विरोधी है। और अब ये बात हद से गुजर गई तो हम लोगों ने कहा कि महिलाओं के सम्मान में महागठबंधन मैदान में होगा। हम लोग मैदान में आ गए। महिलाओं के सम्मान की लड़ाई बिहार के सड़कों पर लड़ी जाएगी। सड़क से सड़कों तक लाल झंडे, हरा झंडे के सिपाही जो है महिलाओं के सम्मान के लिए मैदान में उतर रहे हैं। और हम इस सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि समय रहते माई बहन योजना को लागू करे और महिलाओं के खाते में पैसा दे। जहां तक कुछ लोगों ने कहा कि ये पैसा कहां से आएगा, कई नीतीश के नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने कहा कि पैसा कहां से आएगा, तो मैं बतला दूं कि नीतीश कुमार के ब्यूरोक्रेट जो यहाँ के पैसे लूट के सिंगापुर में कंपनी चला रहे हैं, इनके अफसर जो स्विस बैंक में खाते खोल रहे हैं, इनके अफसरों के, इनके मंत्रियों के खाते की जांच कर लीजिए। कई प्राइवेट कंपनियों में इनकी हिस्सेदारी है। बिहार के जनता जो टैक्स देती है, बिहार के जनता को जो जीएसटी मिलता है, अतिरिक्त टैक्स वसूला जाता है, उस टैक्स से नीतीश के मंत्री मौज करते हैं। नीतीश को अफसर लूट कर सिंगापुर और हांगकांग के अंदर जो है फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पैसा किसका है? पैसा बिहारियों का है। और उस पैसा को अगर लूट को रोक दिया जाए तो सभी महिलाओं के खाते में 5,000 रुपया की राशि दी जा सकती है। लेकिन नीतीश कुमार के नियत ठीक ठाक नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने कहा और वामपंथी दलों ने कहा कि महिलाओं के सम्मान में लाल झंडा मैदान में होगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। बिहार की सरजमी पर अब नीतीश के खिलाफ महिला सम्मान के लिए संघर्ष होगा।